पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, आपने ओंकार का इतना महत्व बतलाया, तो क्या केवल ओंकार भारतवर्ष तक ही सीमित है? और ये एक वैश्विक विचार है, तो भारत तक ही ये क्यों सीमित है? क्या अन्य धर्मों में भी इसका कोई संबंध है? निसंदेह है। ओंकार की व्याख्या करते समय मैंने आपको बतलाया था कि ये जो संसार है ये ओंकारमय ही है। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल और इससे भी इतर जो भी है वो ओंकारमय ही है। तो फिर ये तो संभव ही नहीं कि कोई धर्म, कोई संप्रदाय, कोई उपासना पद्धति, कोई विश्वास इससे अछूता हो जाए। जब हम बात करते हैं जगत गुरु होने की, जब हम बात करते हैं कि आज से लगभग 5000 वर्ष पहले दुनिया भर के जितने विद्वान थे, जितने आध्यात्मिक जिज्ञासु थे, वो भारत में अध्यात्म की शिक्षा लेने आते थे। इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे भारत में, इतने महान आचार्य हुए हैं। तो उन सब विद्यार्थियों के माध्यम से भारतीय अध्यात्म की शिक्षा विश्व के कोने कोने तक पहुंची और उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार इसी ओंकार को, इस आध्यात्मिक विचार को आत्मसात किया। हाँ, नाम जरूर उन्होंने बदल दिए। जब मैं कहता हूं कि सुविधाजनक ढंग से, तो उन्होंने अपनी भौगोलिक सुविधाएं, अपनी भाषागत सुविधाएं, अपनी उपासनागत सुविधाएं, वो सभी निसंदेह रूप से देखी। यदि हम बात करें ईसाईयत की, तो बाइबल का जो पहला ही अध्याय है जेनेसिस, उसमें एक वाक्य आता है, द वर्ल्ड वॉज विथ गॉड, द वर्ल्ड वॉज विथ गॉड एंड द वर्ल्ड वॉज गॉड। हमारा जो उपनिषद कहता है अक्षर ब्रह्म की बात करता है। बाइबल ने यह विचार वहीं से लिया है, वो भी अक्षर ब्रह्म की बात कर रहा है कि दी वर्ल्ड वॉज विथ गॉड। शब्द जो था वो गॉड के साथ में था, एंड दी वर्ल्ड वॉज गॉड। वो जो शब्द है वो ही ब्रह्म है, वही ईश्वर है, वही गॉड है। यहां पर और किसी भी बात के बारे में बात नहीं हो रही, यहां पर ओंकार की, शब्द ब्रह्म की ही बात हो रही है। यही यहूदियों की यदि हम बात करें, तो यहूदियों के ईश्वर को कहा जाता है यहोवा। और यहोवा के लिए ग्रीक भाषा में शब्द आया है टेट्राग्रेमेटोन। टेट्रा मतलब चार, चतुष, ग्रेमे ग्रामर भाषा, उसकी बात हो रही है। तो टेट्राग्रेमेटोन कहां से आया है? ये क्या है टेट्राग्रेमेटोन? ये चतुष्पाद है। हमने त्रिमात्र की बात की और त्रिमात्र से आगे बढ़कर के ओंकार चतुष्पाद है। आगे हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अ, उ, म और फिर अमात्र, तो ये चतुष्पाद मिल करके
ओंकार इसका निर्माण करते हैं। चाहे इस्लाम हो, चाहे ईसाईयत हो, यहूदी हो, दुनिया का कोई भी धर्म हो, उसने सनातन से लिया ही है, उसको फिर चाहे तोड़ा है, मरोड़ा है, अपनी सुविधा अनुसार उसको उपयोग में किया है। ये जो आमीन शब्द है, ये ओंकार का ही अपभ्रंश है, क्योंकि ओंकार के सिवा तो कोई शब्द ब्रह्म है ही नहीं। विश्व के कोने कोने तक ओंकार की पहुंच हजारों साल पहले थी। ये बात दीगर है, ये बात अलग है कि अभी हम उसको स्वीकार नहीं करते, लेकिन हमारे स्वीकार करने न करने, विश्व के स्वीकार करने न करने, इससे शब्द ब्रह्म को कोई अंतर नहीं पड़ता। वो है तो वो है, और उसका प्रभाव है तो अंतस तक वो है ही। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं, कोई शुभा नहीं। और गुरु दीक्षा के माध्यम से इसी शब्द ब्रह्म को कैसे हम जीवन में अपने अपनाते हैं, ध्यान के माध्यम से, ओंकार साधना के माध्यम से इसको जीवन में उतार लेना ही अध्यात्म का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना है, और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद कहीं जाकर ये मानव शरीर मिला है, और जिसे हम भोग, वासनाओं और विलास में व्यर्थ दमा रहे हैं, जिसका सुनिश्चित परिणाम दुख और पछतावा है ही। जब तक जीवन है, सुख और दुख का ये क्रम तो चलता ही रहेगा, लेकिन गुरुदेव के आशीर्वाद से आप सदैव आनंदित, हर्षित और प्रसन्न बने रह सकते हैं। ये एक पुनर्जीवन के समान है। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य चंद्रकांत जी से गुरु दीक्षा प्राप्त कर अपने जीवन को सार्थक बनाएं, ताकि आपको अलौकिक, पारलौकिक और सांसारिक सभी सुखों की प्राप्ति हो सके।